In a uniform magnetic field of 0.049 Tesla, a magnetic needle performs 20 complete oscillations in 5 seconds as shown. The moment of inertia of the needle is given. If the magnitude of the magnetic moment of the needle is this, x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, वैसे तो इसका रिजल्ट सीधा सबको पता होता है कि इसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो आता है 2π√I/mb, where b is the external magnetic field, m is magnetic moment and I is the moment of inertia। एक बार जरा फार्मूला ड्राइव करते हैं, फिर उसके बाद इसको काम मिलेंगे। देखिए कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है b, और इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है यहाँ अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। जब इसको यहाँ से स्मॉल एंगल थीटा पे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराया जाएगा तो इस पर टॉर्क लगेगा m क्रॉस b क्लॉकवाइज में, जो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऑसिलेशन तो होगा। अब अगर वो टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया तो ऐसे में SHM भी हो जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा mb साइन थीटा इनवर्ड, क्लॉकवाइज में आ रहा मतलब इनवर्ड। तो लार्ज एंगल के लिए तो ऑसिलेशन होगा, SHM नहीं होगा, बट स्मॉल एंगल के लिए अगर बात करूँ तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, तो यही टॉर्क बन जाएगा mb थीटा इनवर्ड। क्लियर। अब थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ है, पर टॉर्क लग रहा है अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टॉ बराबर माइनस mb थीटा। टॉर्क होता है आई अल्फा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फ्री बॉडी हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती है, तो यहाँ आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस mb/i थीटा। और इसको कंपेरिजन करें SHM की इक्वेशन से, तो एंगुलर SHM में अल्फा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से कंपेरिजन करो तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है √mb/i, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2π/ओमेगा से 2π√i/mb। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं, तो आपसे क्या बोला है 20 ऑसिलेशंस का टाइम है 5 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा 5/20 से 1/4 सेकेंड। अब बाकी सारी वैल्यू दे रखी है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तो रखते हैं जरा वैल्यू। टाइम पीरियड है 1/4 इक्वल टू 2π, आई की वैल्यू दे रखी है 9.8 इंटू 10⁻⁻6। मैग्नेटिक मोमेंट हमको फाइंड करना है। बी की वैल्यू है 0.049, इसको लिख लेते हैं 4.9 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 1/64π² इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻⁻4। 2 से कैंसिल, साथ में 4.9 से ये भी 2 टाइम्स आ जाएगा, तो इसको सीधा मैं 2 ही लिख रहा हूँ अपॉन में m। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई 128π² इंटू 10⁻⁻4। क्लियर। हमको जो आंसर ऑफ 10⁻⁻5 में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिख देते हैं 1280π² इंटू 10⁻⁻5 SI यूनिट्स। तो इसने पूछा 10⁻⁻5 इंटू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू रही होगी 1280π², मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।